तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। तो आपको समझना है अभी वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम की हमारी खुद की डेफिनेशन है, डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो वेन डायग्राम क्या होता है? ऐसा डायग्राम जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, आप उसको बोलते हो वेन डायग्राम। इतना समझा? बस इतना ही समझना है आपको। वेन डायग्राम क्या है? ऐसा डायग्राम जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उस डायग्राम को ही वेन डायग्राम बोलते हैं। इतना समझा? यहाँ पे चलिए आप ये पॉइंट भी पढ़ लो। द ब्रिटिश लॉजिस्टिक जॉन वेन, ये डायग्राम को पहली बार जॉन वेन ने दिया था। यूजिंग अ क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट अ सेट, सच रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया था, वो सबसे पहले वेन ने दिया था, है ना, जॉन वेन ने दिया था, इसीलिए इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द क्लोज फिगर रिप्रेजेंट द डायग्राम। वो जो डायग्राम रहेंगे वो रेक्टेंगल रहेगा, सर्कल रहेगा और ट्राइंगल रहेगा, एक्सेट्रा। इतना समझा? तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, डायग्राम, सर्कल, रेक्टेंगल, एक्सेट्रा, ऐसे। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है आपके बुक में। वेन डायग्राम क्या है? डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम हम बनाते हैं उसे ही वेन डायग्राम बोला जाता है। और डायग्राम कौन कौन से होते हैं? सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, एक्सेट्रा। मेनली ये सर्कल और रेक्टेंगल का ही यूज करेंगे। आई होप आपको वेन डायग्राम समझा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई सेट ए है जिसमें ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। तो अगर मैं इस सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? मैं एक सर्कल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये सारे ए के एलिमेंट लिख दूंगा, ए, ई, आई, ओ, यू, और मैं इस सेट का नाम लिख दूंगा। इस सेट का नाम क्या? ए है। आप इस सेट का नाम लिख दोगे। ठीक है, सेकंड वाला देख लो कि बी कोई एक सेट है जिसके अंदर 0 है, -1 है, -2 है। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? एक सर्कल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ये 0 डाल दूंगा, -1 डाल दूंगा और -2 डाल दूंगा, और फिर सेट का नाम लिख दूंगा, बी। तो इस डायग्राम को देखकर लोग समझ जाएंगे कि एक सेट है जिसका नाम बी है, जिसके अंदर ये एलिमेंट है। इस डायग्राम को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये एक सेट है जिसका नाम ए है, उसके अंदर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये समझ रहा है? तो अभी आपको ये सब करली ब्रैकेट, है ना, करली ब्रैकेट, कॉमा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक डायग्राम बना दो, उसका नाम दे दो और उसके अंदर के एलिमेंट लिख दो। इसको ही वेन डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि हमें जो भी चीजें दिखती है ना, वो ज्यादा समझ में आती है। तो आप डायग्राम को ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हो, तो इसीलिए ये वेन डायग्राम है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये वेन डायग्राम समझा। वेन डायग्राम क्या है? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप डायग्राम बनाते हो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पढ़ना है सबसेट। क्या पढ़ना है हमको? सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ ये सबसेट आपको दो वर्ड से बना है, एक तो सब और सेट। तो यहाँ पे सेट का मतलब होता है सेट और सब का मतलब होता है पार्ट। सब का मतलब क्या होता है? पार्ट। तो सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द सेट। सेट का कुछ पार्ट है ना, उसको सबसेट बोलते हैं। तो सेट का छोटा सेट, उसको सबसेट बोलते हैं, या फिर पार्ट ऑफ द सेट। इतना समझा? सबसेट किसको बोलते हैं? जो सेट का एक पार्ट हो उसको सबसेट बोलते हैं, या फिर सेट का जो छोटा सेट हो उसको सबसेट बोलते हैं ना, सबसेट, छोटा सेट। ये समझा? या फिर आप इसको बोल सकते हो पार्ट ऑफ द सेट। इस सबसेट के लिए जो सिंबल यूज किया है वो ये है, ऐसे। ये समझा? तो यहाँ पे देखो, ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। ए कोई एक सेट है, ए को आप बी का सबसेट कब बोलोगे बेटा? सुनना ध्यान से। ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट कब होगा? मैं यहाँ पे सिंबल यूज कर रहा हूँ। ए बी का सबसेट कब होगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज ए एलिमेंट ऑफ द बी। ए का हर एक एलिमेंट कहाँ हो बेटा? बी में हो। तो ए का अगर हर एक एलिमेंट बी में हो गया तो आप बोलोगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। इतना समझा? आप ए को बी का सबसेट तभी बोलोगे जब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो बेटा, तब आप बोलोगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई होप मैं आपको ये क्लियर कर पाया कि सबसेट क्या होता है। सबसेट मतलब सेट का छोटा सेट या फिर पार्ट ऑफ द सेट। ए को आप बी का सबसेट कब बोलोगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो। सिंबॉलिकली इट रिप्रेजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते हैं, इट रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं सबसेट।
ये समझा? आई होप सो। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सबसेट समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कोई एक सेट X है जिसके अंदर A है, B है, एंड Y कोई एक सेट है जिसके अंदर B है, A है, C है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट X के अंदर A है, B है, और सेट Y के अंदर भी A है, B है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर ऑल द एलिमेंट इन द सेट A आर द एलिमेंट ऑफ सेट Y। X का हर एक एलिमेंट Y में प्रेजेंट है। यही बोलते हैं कि आप सबसेट कब बोलोगे, जब इस वाले सेट का, है ना, सेट X का हर एक एलिमेंट Y में प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो X इज द सबसेट ऑफ Y। इतना समझा? एंड दिस कैन बी रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम। आप इसको भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर X एक सेट ले लो, X जिसके अंदर A है, B है, और Y एक सेट है जिसके अंदर A, B और C है। तो A और B, C पहले ही आ गया, तो यहाँ पे खाली C आएगा। ठीक है, ये Y क्या, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ पर देखोगे X Y के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए X क्या है, सबसेट है। समझा? ये इसको ऐसे वेन डायग्राम से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना समझा? आप सबसेट कब बोलते हो, जब आप X को Y का सबसेट कब बोलोगे। यहाँ पे आपने देखा कि X का हर एक एलिमेंट Y में प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो X Y का सबसेट है। नोट दैट, आप यहाँ देख सकते हो Y का हर एक एलिमेंट X में प्रेजेंट नहीं है, तो आप Y को X का सबसेट नहीं बोल सकते। ये समझा? क्योंकि Y में B है, X में B है, Y में A है, X में B है, लेकिन Y में C है, लेकिन X में C है नहीं, तो Y X का सबसेट होगा नहीं। इतना समझा? तो वही लिखा, हियर ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट Y इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट X, देयरफॉर सेट Y इज नॉट अ सबसेट। इसको पढ़ते हैं नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। नॉट अ सबसेट का जो सिंबल है वो ये है, ऐसे इसको कट कर दो। ये समझा? आई होप आपको सबसेट समझा। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एक्सरसाइज में, और ये आगे भी अगर आप कभी सेट पढ़ते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेक अ सबसेट ऑफ एनी सेट। अगर आपको कोई सेट दिया हुआ है, अगर आपको बोल रहे हैं कि इस सेट का सबसेट बनाओ, तब आप कैसे बनाओगे। हाउ टू मेक अ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का आप सबसेट कैसे बनाओगे। इसके लिए हमारा तरीका है, हमारा तरीका क्या है, एलिमेंट उठाते जा। क्या बोलोगे, एलिमेंट उठाते जा, सेट बनाते जा। अगर आपको किसी भी सेट का सबसेट बनाना है तो हमारे तरीके से जाना है। क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट उठाते जा, सेट बनाते जा, यही बोलोगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी सेट का सबसेट कैसे बनाते हो। इफ ए कोई एक सेट है जिसके पास 1 है, 2 है, 3 है, ए के अंदर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, देन राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। सेट ए का जितने भी सबसेट है वो लिखो। अगर आपको किसी भी सेट का सबसेट बनाना है तो आप क्या बोलते हो, एलिमेंट उठाते जा बेटा, सेट बनाते जा, यही बोलते हो। तो वही करेंगे। तो पहला सबसेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये 3 एलिमेंट है, मैंने इन तीनों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और सेट बना दिया। सुनना ध्यान से, हमारा स्लोगन क्या है, एलिमेंट उठाते जा, सेट बनाते जा। सबसेट बनाने के लिए मैंने पहले यहाँ पर देखा 3 एलिमेंट है, तो मैंने इन तीनों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और सेट बना दिया। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो पहला एलिमेंट उठाते जा, सेट बनाते जा, ये हमारा स्लोगन है सबसेट बनाने के लिए। तो इस ए में 3 एलिमेंट था, तो पहला सबसेट बनाने के लिए मैंने इन तीनों एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और सेट बना दिया, जो कि एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब दूसरे में मैं क्या करता हूं, एक एक एलिमेंट उठाता हूं, सेट बना देता हूं। पहले सबसेट बनाने के लिए मैंने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और सेट बना दिया। दूसरे में मैं एक एक एलिमेंट उठाता हूं, सेट बना देता हूं। तो मैंने 1 उठाया, सेट बना दिया, 2 उठाया, सेट बना दिया, 3 उठाया, सेट बना दिया। अब तीसरे में मैं यहाँ पे अभी 2 एलिमेंट उठाता हूं, सेट बनाता हूं। तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 एक बार उठा के सेट बना दिया, फिर 1 और 3 को बना सकते हैं। तो 1 और 3 है ना, इसको लिख लो ये ऐसे। पहले मैंने, अब मुझे दो एलिमेंट का सेट बनाना है, तो मैंने पहले 1 और 2 को उठा के सेट बना दिया। उसके बाद 1 और 3 बना सकते हैं, कॉमा 1 और 3 को उठा के मैंने सब सेट बना दिया। फिर उसके बाद 2 और 3 का सेट बना सकते हैं, तो मैंने 2 और 3 को उठा के सेट बना दिया। ये समझा?
फिर थर्ड में मैंने क्या किया, अब मैं 3-3 एलिमेंट को उठा के सेट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो अगर मैं इन 3 एलिमेंट से एक सेट बनाऊंगा तो वो खाली एक सेट बनेगा। ये समझा क्या किया है? हाउ टू मेक अ सबसेट ऑफ एनी सेट। आप किसी भी सेट का सबसेट कैसे बनाते हो? हमारे तरीके से। हमारा तरीका क्या है? एलिमेंट उठाते जा बेटा, सेट बनाते जा। तो यहाँ पर ए कोई एक सेट दिया था जिसके अंदर 3 एलिमेंट थे और मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, अपना स्लोगन बोला, एलिमेंट उठाते जा सेट बनाते जा। तो पहला सबसेट बनाने के लिए मैंने एक भी एलिमेंट नहीं उठाया और सेट बना दिया, जिसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। सेकंड में मैंने एक एक एलिमेंट को उठाया और सेट बना दिया। थर्ड में मैंने दो दो एलिमेंट को उठाया, सेट बना दिया। और फोर्थ में मैंने ये तीन तीन एलिमेंट उठाया और सेट बना दिया। ये समझ में आ रहा है? एलिमेंट उठाते जा सेट बनाते जा कैसे बनाओगे, है ना? पहला सबसेट बनाने के लिए एक भी एलिमेंट नहीं उठाओगे और सेट बना दोगे, दूसरे में एक एक एलिमेंट उठाओगे सेट बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने सबसेट हो गए? एक तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट मिले आपको। अगर आपको पता करना है कि सेट ए में कितने सबसेट बनेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, लिख लो चाहिए तो। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है वो, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो आपको इतने सबसेट मिलेंगे, 3 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर 3, तो टोटल 8 सबसेट आपको मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बना के भी दिखा दिए। आई होप आपको ये सबसेट बनाना आ गया है ना। ये कतई इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी भी सेट का सबसेट बनाने आना चाहिए। एलिमेंट उठाते जा सेट बनाते जा, वेरी सिंपल वेरी इजी। ठीक है, और आप अगर ये सारे सेट को उठा के एक सेट में रख देते हो ऐसे, तो ये टोटल 8 सबसेट हो गए, ये टोटल 8 सबसेट हो गए। अब यहाँ पर नोट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये क्या बोल रहा है? हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। जैसे एग्जांपल ले लो, इसमें अगर चाहिए तो आपको ए ले लो, ए में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। तो अभी ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। तो अगर एक सेट ए है तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, ये ऐसा बोल रहा है। तो सबसेट होने के लिए क्या चाहिए? अगर कोई एक सेट है, ये सबसेट है ए का, तो ए का हर एक एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, यही बताया था, तो आप इसको सबसेट बोल सकते हो। तो अगर मैंने ए एक सेट लिया है, वापस वही सेट ले रहा हूं, तो ए का हर एक एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट होगा ही ना बेटा, तो ए हमेशा ए का सबसेट होगा। तो वही बोला है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए खुद का सबसेट हमेशा होगा, ये समझा। दूसरा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होगा। अभी सेट जब हम लोग सबसेट बना रहे थे तो पहला सेट एम्प्टी सेट ही बना रहे थे ना। आपको कितना भी एलिमेंट दिया हो, पहला सबसेट एम्प्टी सेट ही बनेगा। कोई भी एलिमेंट मत उठाओ, सेट बना दो। तो एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, ये समझा। थर्ड वाला, इफ ए इक्वल टू बी, दो सेट अगर इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी है, तब आप बोल सकते हो ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है ना। ये इक्वल की डेफिनेशन क्या बताई थी? कार्डिनलिटी भी सेम और दिखने में भी सेम, या फिर ये दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो आप इन दोनों को इक्वल बोल सकते हो। तो अगर इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होगा एंड बी का हर एक एलिमेंट ए के अंदर होगा। तो ये सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया, वही ये थर्ड पॉइंट बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट इसका उल्टा, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये दोनों सेट को इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ये नोट है ना, सिर्फ आप लोग एक बार इसको देख लो, है ना। ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है एक्सरसाइज में आई थिंक, तो आपको सिर्फ ये नोट सिर्फ देख लेना है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपको ये चीज देखी हुई लगनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। अभी आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की हमारी खुद की डेफिनेशन है, तो आप हमारी डेफिनेशन जाओगे। जैसे ये नाम में क्या दिया? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में क्या नाम दिया? यूनिवर्स। तो आपको पता है यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में सब कुछ है। यूनिवर्स नाम सुनते ही आपको यूनिवर्स का ध्यान आना चाहिए। आपको पता है हमारे यूनिवर्स में सब कुछ है,
है ना, सब प्लैनेट है, चांद है, तारे हैं, फलाना ढिंकलाना सब कुछ है, जो भी आपको चीज चाहिए वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल सेट भी क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ प्रेजेंट हो, जो जो भी आपको चाहिए उसके पास वो सब कुछ हो, आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। क्या आपको यूनिवर्सल सेट समझा? यूनिवर्सल सेट नाम में ही यूनिवर्स है, अपने को पता है यूनिवर्स में सब कुछ रहता है, तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ रहेगा, जो भी चीज आपको चाहिए वो यूनिवर्सल सेट में आपको मिल जाएगा। तो ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ हो जो आपको चाहिए उसे यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या? ऐसा सेट जिसके पास सब कुछ हो जो आपको चाहिए, उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। ये हो गई यूनिवर्सल की डेफिनेशन, ये आपकी टेक्सुअल डेफिनेशन। यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट दैट आर रिक्वायर्ड। यही बोल रहा है वो भी कि आपको जो एलिमेंट चाहिए वो आपको उस सेट में मिल जाएगा, उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो। और इसको डिनोट करते यू से, तो यहाँ पे डिनोट ऐसा यू से, ये ना यू फॉर यूनिवर्सल, इसीलिए यू से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको ये 2 पॉइंट और याद रखने की जरूरत है। यूनिवर्सल सेट कैन नॉट बी चेंज वंस फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अगर किसी सोल्यूशन के लिए, सुनना, किसी सोल्यूशन के लिए आपने अगर यूनिवर्सल सेट एक बार बना दिया तो आप उसे चेंज कर सकते नहीं हो। ये समझा? किसी भी सोल्यूशन के लिए अगर आपने एक बार यूनिवर्सल सेट लिख दिया तो आप उसे चेंज कर सकते नहीं हो। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय रेक्टेंगल। हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतना समझा? तो यूनिवर्सल सेट में जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, यूनिवर्सल सेट इसमें यूनिवर्स आता है और यूनिवर्स में सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है जिसके पास सब कुछ प्रेजेंट होगा जो भी आपको चाहिए, और ये इसको यू से डिनोट करते हैं। और एक बार आपने यूनिवर्सल सेट अगर आपने लिख दिया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल सेट को याद रखने के लिए आप हमारे तरीके से चले जाओगे, हो जाएगा आपसे ये। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए, क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। यहां पर आपको कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है वो पता रहना चाहिए, तो सुनना ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है को छोड़ कर। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? को छोड़कर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए मतलब क्या होता है? सेट ए को छोड़कर, या फिर आप बोल सकते हो सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर। और इसके लिए सिंबल ये यूज किया ए डैश या फिर ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा। हाँ, ये हो गई आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन। इसे मत जाओ, आप हमारे डेफिनेशन से जाओ, वो आपको इजी पड़ेगा, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए मतलब सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या फिर बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आएगा? ए के एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे, डिनोटेड बाय ए डैश या फिर ए सी। इसको पढ़ते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा। ठीक है, तो एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कि ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। एग्जांपल, यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये यूनिवर्सल सेट है। और मैंने एक सेट ए लिया जिसके अंदर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर मैं अभी आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालने पूछूं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए के एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। तो ए के एलिमेंट को छोड़कर, 1 को छोड़कर, 3 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, 7 को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या है? 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 इसके अंदर है, यहाँ पर 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और 9 आएगा। तो ये समझा? तो ए के एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए मतलब ए के एलिमेंट को छोड़कर। तो यहाँ पर हियर द एलिमेंट ऑफ यू इज नॉट प्रेजेंट इन ए आर दिस, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा। वेन डायग्राम में भी आप इसको दिखा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे पहले सेट ए बनाऊं, सेट ए मान लेते हैं ये अंदर वाला सेट ए है जिसके अंदर क्या है? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। और अभी मैं यूनिवर्सल सेट लिखूं तो यूनिवर्सल सेट जिसको यू बोलते हैं, यू के अंदर क्या है? ये 1 लिख लिया तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 लिख लिया तो यहाँ पर 4 आएगा, 5 इसके अंदर है तो यहाँ पर 6 आएगा, 7 इसके अंदर है यहाँ पर 8 आएगा और 9 आएगा। तो ये पूरा रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ये भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? ये जो पिंकी बॉक्स में जो जितने भी नंबर लिखे हैं ना वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे, है ना? वही आया ना, 2 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 8 आया और 9 आया है।
तो ये वाला सेट जो पिंकी पिंकी है, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इतना समझा? आप ऐसे इसको वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको समझा ये। यहाँ पर कुछ नोट है जो आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना। प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है। अगर आप किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपने एक सेट लिया, इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, वापस एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होके ये ए दे देता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो ए आ जाएगा पहला। दूसरा, अगर यू का आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, है ना, यूनिवर्सल सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के एलिमेंट को छोड़कर, तो यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ रहता है, तो सब कुछ छोड़ देंगे तो क्या बचेगा बेटा? कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी, एम्प्टी आ जाएगा। तो अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा, है ना, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब खाली एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट आएंगे वो कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो खाली एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है वो एक इस एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, है ना, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो नो एलिमेंट इज कॉमन इन ए एंड बी। अगर आपने ध्यान से देखा रहेगा तो ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसी बनी है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए के एलिमेंट को छोड़कर, तो इसीलिए इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझा।